नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, हम अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जहां भी देखो आप, कोई भी अखबार देखो, टीवी देखो, कोई भी खबर देखो, कपास किसान की दुर्दशा के बारे में हर जगह दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में लगभग 70 से 80% कपास नष्ट हो चुकी है, उखेड़ा रोग से या पीले पत्ते होकर वो ख़त्म हो गई है। उनमें प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ खेतों में तो बिल्कुल नहीं है, जोतने के लायक हो चुके हैं। और खर्चा ज़बरदस्त खर्चा लगा हुआ है। सभी को पता है, एक एकड़ में लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता है, क्योंकि इतनी महंगी दवाएं खाद आ रही है आज की तारीख में। तो दोस्तों, हमारा तो प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपने अनुभव शेयर किए जाएं, जिससे कि हमारे किसान भाई भी आत्मनिर्भर बन सकें और अपने बच्चों का बढ़िया से पेट भर सकें, उनको बढ़िया शिक्षा दिला सके और अपना जीवन स्तर उठा सके, वो भी सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कपास फसल के बारे में A to Z जानकारी दूंगा। और भैया, जो इस साल जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगर आप लोग मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो भैया मैं आप लोगों को दावे से कह रहा हूँ कि कपास फसल में ये समस्या आएगी ही नहीं है आप लोगों की। तो दोस्तों, आप लोगों से भी एक हमारी विनती है कि इस मुहिम, जो कि हमारी एक मुहिम चल रही है कि अब किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर, उस मुहिम में आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। वो सहयोग आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके, कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक वो बात हमारी पहुँचे, तो वो इन अनुभवों का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप लोगों को अपने अनुभव शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने खेतों में देसी खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालें। उसके पहले ये देखो कि खेत में कितने सालों से आप कपास ले रहे हो, उस इंडिविजुअल खेत में आप कितने सालों से कपास ले रहे हो सके तो भैया फसल चक्र ज़रूर अपनाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल एक खेत से कपास की फसल ले सकते हो, उसके बाद आप लोगों को वो चेंज करनी पड़ेगी एक बार खेत में से वो फसल। अच्छा, खेत की आखिरी जुताई में NPK का प्रयोग करो। NPK का आजकल खाद भी आ रहा है, और खाद ये कट्टा नहीं मिलता आप लोगों को तो अलग से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये ले सकते हो। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, वैरायटी का चयन सोच समझ के करो, किसी के कहे सुने में मत आओ। अगर खेत हल्का है, रेतीला है, तो आप लंबे टाइम की कपास वैरायटी का चयन करो, लॉन्ग पीरियड वैरायटी का। अगर खेत आपका ताकतवर है, उपजाऊ है, तो आप कम दिन की वैरायटी भी लगा सकते हो। कम से कम 2 या 3 बार खेत की हलाई करो ट्रैक्टर से। 45 से 50 दिन तक सिंचाई बिल्कुल मत करो। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ध्यान रखो आप कि लगभग 1.5 से 2 महीने तक भी आप सिंचाई करो ही मत, बिल्कुल भी। 45 से 50 दिन पर एक स्प्रे ज़रूर करो। पहला स्प्रे आप हल्का टेक्निकल का करो, जैसे कि मोनोसील प्लस लांसर गोल्ड एसीपेटाइमिड आती है, उसमें ये दोनों करो, ये अच्छा रिजल्ट देती है पहले स्प्रे के अंदर। 25 दिन बाद आप दूसरी स्प्रे में टेक्निकल चेंज कर दो। आप वही एक स्प्रे बार बार मत करो। जैसे कि बाज़ार में लैनोपेजर आदि आ रही है, तो उनमें से कोई भी एक दवा, कोई भी एक पेस्टिसाइड लेके उसकी स्प्रे करो। फिर देखो आपकी आपकी फसल बढ़वार कम ले रही है, तो आप उस स्प्रे में, दूसरी स्प्रे में 19-19-19 NPK मिला दो। या फिर बढ़वार ज़्यादा हो रही है, तो भैया आप उसमें ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे चमत्कार या प्लानोफिक्स, इनमें से कोई एक मिला दो। फिर देखो 90 दिन पर आप बरसात के मौसम में पत्ते पीले हो रहे हैं, तो NPK 19-19-19 के साथ बोरोन, चिलेटेड जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट की स्प्रे करो। या आप देख लो आपके खेतों में वो पोषक तत्वों की कमी से हो रहा है तो। हाँ, अगर फसल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल फंगस है, तो उसमें आप, वो आगे जाकर उखेड़ा बन जाएगा, तो आप उसको पहचानो और आप उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करो। ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। हाँ, सिंचाई के साथ आप जो खाद डाल रहे हो, उसके साथ उस खाद में आप कैल्शियम नाइट्रेट ज़रूर दें, जो कई नाम से आता है बाज़ार में। अच्छा, फिर 110 दिन पर आप एक स्प्रे और कर दो। और वो स्प्रे आप जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जैसे कोई भी स्प्रे बची हुई हो तो आप उसी की कर दो, या बाज़ार से कोई भी स्प्रे ला के, हल्का टेक्निकल हो या भारी टेक्निकल हो, कोई भी स्प्रे कर सकते हो आप लोग।
आपकी कप नरमा फसल में कोई कारण नहीं रहेगा दोस्तों कि फसल आपकी ख़राब हो जाए। ये मेरे पर्सनल अनुभव हैं। मेरे पास भी 12 बीघा कपास है और मेरी बिल्कुल आज भी हरी कपास है। उखाड़ूंगा तब तक हरी कपास रहेगी भाइयों। और उसका प्रोडक्शन है, उसका उत्पादन भी लगभग, मैं अपना ये बताता हूँ आप लोगों को कि 12 से 15 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से मैं हर साल लेता हूँ। इस साल भी है। बहुत अच्छी कपास है। आप लोगों के सामने है कपास, मैं अपने खेतों में ही हूँ। आप लोगों को बात अच्छी लगे तो भैया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो भैया कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।